हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोना सिक्का ऑयल, स्वाद जो बना दे बात। ट्रस्ट ऑफ प्योरिटी, द लिक्विड गोल्ड सिंस 1984, 39 years of trust। आसाराम को हाई कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली जमानत। सिलेंडर से भरी टैक्सी के इंजन में आग, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मजदूर दिवस पर श्रमिक संगठनों ने किया एकता का प्रदर्शन, जुलूस निकालकर अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने ली बैठक, मीडिया से बात में कहा राजनीति में भाषा होनी चाहिए मर्यादित। महंगाई राहत शिविर में मिल रही राहत, आमजन जता रहा मुख्यमंत्री का आभार, जनप्रतिनिधि ले रहे जायजा। और जोधपुर के रातनाड़ा गणेश मंदिर की विशेष मान्यता, विदेशों से भी आते हैं शादी के कार्ड। खबरें विस्तार से। जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली। आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में कोर्ट ने उसकी जमानत स्वीकार कर ली। आसाराम दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इसलिए वो जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की ओर से जोधपुर सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया था, जिसमें आसाराम की कई गंभीर बीमारियों का जिक्र था। इस सर्टिफिकेट की सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई तो मामला फर्जी निकला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जोधपुर के रातनाड़ा थाने में आसाराम के पैरोकार रवि राय पर एफआईआर दर्ज हुई और मामले में आसाराम को भी आरोपी बनाया गया। इस मामले में 18 जनवरी को आसाराम को सीजेएम मेट्रो कोर्ट में आरोप सुनाए गए। इसके बाद आसाराम के वकील ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। उस याचिका पर हुई सुनवाई में आसाराम के अधिवक्ता एडवोकेट नीलकमल बोहरा ने बताया कि आसाराम उस समय सेंट्रल जेल में बंद थे और उनकी ओर से कोई भी फर्जी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। जेल प्रशासन ने अपनी गलती छिपाने के लिए झूठे दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आसाराम की जमानत को स्वीकार कर लिया। एडवोकेट नीलकमल बोहरा ने बताया कि इस जमानत के आधार पर आसाराम के ऊपर जो अन्य मामलों में सजा हुई है, उनमें भी जमानत याचिका लगाई जाएगी। आज राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जस्टिस श्री कुलदीप माथुर द्वारा आसाराम की एक बेल ली थी। मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में बेल जब लगी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग के अंदर पूर्वरचित दस्तावेज जो है वहां पर पैरोकार और उनकी जो पैरवी कर रहे थे उनके द्वारा पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट को जब ये ज्ञात हुआ कि ये दस्तावेज जो है ये पूर्वरचित है, तो फिर रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर दिया कि इनके खिलाफ है जो एफआईआर दर्ज की जाए, जिसमें कमिश्नर साहब के द्वारा रातनाड़ा थाना में 430, 68, 68 रवि राय मारवाड़ और आसाराम बाबू दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई। तत्पश्चात इस मामले में चार्जशीट पेश की गई। रवि राय मारवाड़ जो थे उनकी पूर्व बेल हाईकोर्ट के द्वारा स्वीकार की गई थी तथा आसाराम जी की तरफ से आज हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसमें 26 तारीख को जस्टिस कुलदीप जी माथुर ने सुनवाई करते हुए
आज के ऑर्डर के लिए अनाउंसमेंट में रखा था और आज इसकी बेल जो है ग्रांट कर ली गई। हमारे मुख्य तर्क ये थे कि रवि राय महाराज जो इसका मुख्य अभियुक्त थे उनकी बेल जो है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ले ली गई है और वर्तमान में जो आसाराम बाबू है काफी समय से इसी प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है और मामले में अभी पूरा ट्रायल होने में काफी लंबा समय लगेगा। सभी तर्कों को देखते हुए आज न्यायालय द्वारा आसाराम बाबू की जमानत स्वीकार कर ली गई। शहर के आईटीआई सर्कल के पास सोमवार दोपहर एक होटल के बाहर गैस सिलेंडर से भरी टैक्सी के इंजन में आग लग गई। पास आई होटल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। टैक्सी में गैस सिलेंडर भरे होने की वजह से आग में बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर यहां से एक लोडिंग टैक्सी निकल रही थी। टैक्सी में गैस सिलेंडर भरे हुए थे। चलती टैक्सी के दौरान इंजन में धुआं उठने लगा। घबराए चालक ने टैक्सी को साइड में खड़ा कर दिया और रुक गया। तभी अचानक इंजन के धुएं ने आग का रूप ले लिया। ये देखकर टैक्सी का चालक चिल्लाने लगा और मदद की गुहार लगाने लगा। उसकी आवाज सुन आसपास खड़े नोवोटेल होटल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर राहुल व सुरक्षाकर्मी भवानी सिंह ने सूझबूझ और तत्परता से होटल में लगे फायर उपकरण लाकर आग को काबू में लिया, जिसमें बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान आसपास चलती रोड पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने हादसा होने के डर से रास्ता भी बदल दिया। टैक्सी चालक और अन्य राहगीर ने टैक्सी से सिलेंडरों को बाहर फेंका। दोनों ने बताया कि उन्होंने आग के दौरान बचाव का प्रशिक्षण भी लिया था। आज ये काम आया और बड़ा हादसा होने से टल गया। उन्हें आग की सूचना होटल में वॉकी टॉकी से मिली। इस पर दोनों ही भागकर बाहर आए और टैक्सी चालक की मदद की। ऐसे ही मेरे को मैसेज मिला कि मेन गेट के पास में एक टैक्सी खड़ी है जो सिलेंडर से भरी हुई है। उसमें अचानक उसके इंजन में अचानक आग लग गई। मैं जैसे ही वहाँ से टाइम ऑफिस से निकला तो सिलेंडर लेके निकला और सीधा मौके पर पहुँचा। सीधा पास का नियम फॉलो किया। ओपन द पिन निकाल के सीधा सिलेंडर करके आग को काबू पा लिया। और मेरे साथ मेरे सुपरवाइजर भी थे। जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैं तुरंत गाड़ी की तरफ भागा। मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड साथ में लिया और हमने एक सिलेंडर साथ में लिया। तो हमने पाया कि गाड़ी के इंजन में आग लगी हुई थी। अचानक बाई चांस पता नहीं कैसे वो आग लगी थी उसमें। हमने तुरंत सिलेंडर चालू किया और चालू करते ही हमने उस आग पर काबू पाया। तो हमने देखा कि वो गाड़ी सिलेंडरों से भरी हुई थी, उसमें गैस के सिलेंडर भी भरे हुए थे। तो जैसे ही थोड़ा आग पर काबू पाया तो सिलेंडर उतारना भी चालू करवा दिया। हमने ये आग बुझाने की ट्रेनिंग ले रखी है। हमारे बॉस ने ये ट्रेनिंग हमको दे रखी है और मैंने मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ये ट्रेनिंग दे रखी है कि अगर जैसे इमरजेंसी में कहीं आग लग जाए तो उस टाइम इमरजेंसी को हमको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, आग को हमको कैसे बुझाना है, ये सारा सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो हमने तुरंत आग पर काबू पाया। अवैध शराब सप्लायरों के विरुद्ध जोधपुर ग्रामीण की बाप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के 34 कार्टन बरामद कर परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबर के वाहन कैंपर को जब्त किया। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि ऑपरेशन गार्जियन, ऑपरेशन शिकंजा और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बाप थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक बिना नंबर की बोलेरो कैंपर चालक नाकाबंदी तोड़कर वाहन को भगाकर ले गया, जिसका पीछा कर टेकरा में वाहन रोड से नीचे उतरने पर कैंपर गाड़ी के टायर पंचर होने से वाहन चालक कैंपर वाहन को छोड़कर भाग छूटा, जिसका पुलिस ने पीछा किया मगर वो झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग गया। इस पर वाहन कैंपर को जाकर देखा तो कैंपर वाहन के अंदर कुल 34 अवैध अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे पाए गए। इनको जब्त कर अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त बिना नंबरी कैंपर वाहन को जब्त किया गया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत मोहम्मद पुत्र फजलदीन महर निवासी महरा के कब्जे से टोपीदार बंदूक बरामद कर गिरफ्तार किया गया और अभियान के दौरान अवैध हथियारों की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस थाना फलौदी की टीम ने टोपीदार बंदूक के साथ मोहम्मद पुत्र फजलदीन महर निवासी मोहरा को गिरफ्तार किया। पुलिस थाना फलौदी को सूचना मिली थी कि मोहरा गांव में सरकारी स्कूल के पास एक शख्स टोपीदार बंदूक लेकर खड़ा है, जिस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई कर मुलजिम को हथियार सहित गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की डांगेवास थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1.25 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आला अधिकारियों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इसी के चलते मुख्य मार्गों पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है और डांगेवास बस स्टैंड के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खोखरिया निवासी नरसिंह राम को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1.25 किलो अफीम बरामद हुई है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है कि वो अफीम कहां से लाया था और किसे देने जा रहा था। जोधपुर ग्रामीण की फलौदी थाना पुलिस ने 21 किलो 50 ग्राम स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाटो का बास फलौदी हाल भीलो की गुलाई के पास कुंडल निवासी अजीत जैन पुत्र भूरा लाल जैन को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 21 किलो 50 ग्राम स्मैक सहित आरोपी को पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि अजीत जैन स्मैक बेचने का धंधा करता है। वो अभी अपने घर के आगे खड़ा होकर स्मैक बेच रहा है। अजीत जैन के पास भारी मात्रा में स्मैक है। इस पर उसे 21 किलो 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच पुलिस थाना जांबा कर रही है। जीआरपी थाना जोधपुर ने चोरी के 2 मामलों में पिछले 9 साल से फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अपराधी नियंत्रण के लिए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के विशेष अभियान के तहत जीआरपी थाना जोधपुर के निरीक्षक महेश श्रीमाली ने विशेष टीम गठित की। इस विशेष टीम द्वारा थाना के मफरूर स्थायी वारंटी पिछले 9 साल से फरार उदयचंद प्रसाद वर्मा निवासी पुलिस थाना खुशरूपुर जिला पटना हाल निवासी राउरकेला को उड़ीसा से गिरफ्तार किया। अभियुक्त द्वारा अपनी गैंग के साथ ट्रेन के रिजर्वेशन कोचेज में अलग अलग रिजर्वेशन करवाकर रात्रि में यात्रियों के सो जाने के बाद अटैची और बैग से नकदी, जेवरात और कीमती सामान आदि चोरी करते करते अलग अलग कोचों में चले जाते। अगले रेलवे स्टेशन पर उतरकर गाड़ी किराए पर का वहां से फरार हो जाते और गांव जाकर चोरी का माल आपस में बांट लेते। पुलिस मुख्यालय से जारी दिशा निर्देशों में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के विशेष अभियान के अंतर्गत एसपी मैम पूजा वाना मैम और डीवाईएसपी श्री प्रेम सिंह जी राजपुरोहित के दिशा निर्देशानुसार स्थायी वारंटियों और के लिए धरपकड़ चलाई गई, जिसमें हमारे द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें हीरालाल जी हेड कांस्टेबल, मैं कांस्टेबल जो है टीम को वांछित मुलजिम जो पिछले 9 साल से मफरूर था, 9 साल से वांछित था, उदयचंद वर्मा पुत्र किशोरीलाल उम्र 68 साल है, निवासी है ये खुशरूपुर जिला पटना बिहार का, लेकिन ये अपनी जगह से रूपोस था और राउरकेला उड़ीसा से इसको गिरफ्तार किया गया। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ट्रेन के अंदर जो है रेकी करना कि किस व्यक्ति किस यात्री के बैग में सामान हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, पैसा हो सकता है, उसको फिर अपने दूसरे जो सह यात्री होते थे, सह जो इनके मुलजिम थे, उनको बताते कि इसमें सामान हो सकता है और उस तरीके से उस बैग को वो ये चोरी करके कार्रवाई करते थे। इस तरह की इनकी कार्रवाई थी। ये हमारे आबू रोड का थाना जीआरपी का है, उसमें स्थायी वारंटी भी है और हमारे 2 मुकदमे हैं, 5 नंबर और 6 नंबर 2014 के, यानी पिछले 9 साल से ये मुलजिम वांछित था, जिसको गिरफ्तार करके हमारे हेड कांस्टेबल जो सिर्फ इनके 3 महीने बाकी हैं। जैसलमेर से दिल्ली जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस से एक यात्री परिवार सहित यात्रा कर रहा था। उसका बैग चोरी हो गया। जगदीश सिंह जोधा ने इसकी सूचना जीआरपी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने फलौदी निवासी जसराज सोनी पुत्र शिवराज सोनी को पकड़कर उसके पास से चोरी का बैग बरामद किया। बैग में 4 लाख रुपए की कीमत के सोने के गहने और मोबाइल सहित कीमती सामान था। जीआरपी थानाधिकारी महेश श्रीमाली ने बताया कि जसराज रायकाबाग से फलौदी जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। शालीमार एक्सप्रेस जो जैसलमेर से दिल्ली चलती है और सुबह 4 बजे के करीबन जोधपुर रायकाबाग पहुंचती है। उस समय जगदीश सिंह जोधा निवासी जैसलमेर अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे और उनके साथ अपना सामान था, जिसमें एक ट्रॉली बैग था जिसमें करीबन 6 तोला सोना और साथ में जो है मोबाइल और कपड़े वगैरह थे। तो उसी ट्रेन में यात्रा करते हुए एक मुलजिम जसराज सोनी पुत्र शिवराज उम्र 30 साल निवासी फलोदी का रहने वाला था, उसने उस बैग को चुरा कर और रवाना हो गया। सुबह 4 बजे जैसी घटना की इन्फॉर्मेशन हमको मिली, जगदीश जी ने हमको बताया, तो तुरंत हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और मुलजिम जो कि रायकाबाग बस स्टैंड से वापस फलोदी के लिए ट्रेन पकड़ने की तैयारी में था, उसको दस्तयाब किया गया और सामान जो है सोना करीबन 4 लाख का और मोबाइल जो है बरामद किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है और भी कोई चोरियां की हो तो उसके बारे में भी सघनता से पूछताछ की जा रही है। जोधपुर सेशन कोर्ट परिसर में एक चोर को बाइक चुराते अधिवक्ताओं ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसे बाद में उदय मंदिर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब उदय मंदिर थाना पुलिस चोर से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को कोर्ट में अच्छी खासी भीड़ थी और इसी के चलते चोर भी मौके की तलाश में वहां पहुंचा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और बाइक चुराते उसे अधिवक्ताओं ने दबोच लिया। अधिवक्ताओं ने उसे पकड़कर पूछताछ की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उदय मंदिर थाना पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि कचहरी परिसर में बाइक चोरी की वारदातों से अधिवक्ताओं में खासी नाराजगी है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे मजदूर दिवस पर श्रमिक एकता का प्रदर्शन।
बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। आकर्षक ऑफर, डायमंड की वैल्यू पर 20% तक की विशेष छूट। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मर्दया ग्रामीण बैंक, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि हमने शुरुआत की है बिजनेस लोन में आने की। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से मनाने के लिए हमारा बैंक तैयार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी आवश्यकताएं, चाहे व्यापारिक हो, कृषि हो, चाहे पर्सनल नीड हो, आइए राजस्थान मर्दया ग्रामीण बैंक आपके लिए सदैव तत्पर है, हमेशा की तरह। धन्यवाद। शालबी हॉस्पिटल, अहमदाबाद से प्रशिक्षित कूल्हा एवं घुटना जोड़ प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा की नियमित सेवाएं अब गोयल हॉस्पिटल में। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। OPD सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8769707913। वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे। जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी। 20% की विशेष छूट। आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गाज, जहां आपको मिलेगा दुर्गाज वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गाज, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गाज। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। सोना सिक्का ऑयल, स्वाद जो बना दे बात। ट्रस्ट ऑफ प्योरिटी, द लिक्विड गोल्ड सिंस 1984। 39 years of trust. सोना सिक्का रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, प्रीमियम कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, डबल फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल. You can buy our products from Amazon or Flipkart also. Shyam Oils, toll free 1800-313-3292. रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 8% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर।
गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दावरी ढानी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दादा अच्छी स्विमिंग सिखाता है, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दावरी ढानी, प्रताप नगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Gehlot classes are unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. चैनल 24+ न्यूज लेकर आए हैं सन सिटी का सबसे बड़ा डांसिंग कंपटीशन नाच। अगर आपको बनानी है अलग पहचान, तो यही है आपके लिए सही मुकाम। कैटरेक्ट चिकित्सा खर्च के लिए धन की आवश्यकता है? श्रीराम फाइनेंस गोल्ड लोन, झट से प्रोसेसिंग, कम कागजी कार्रवाई, गहनों के लिए सुरक्षा। आई लव यू, आई लव यू। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right. जन नायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के 72वें जन्म दिवस पर क्रिकेट खिलाड़ियों को सौगात। जोधपुर वॉच कप चैंपियनशिप 2023 विजेता को मिलेंगे 1 लाख रुपए नकद, उप विजेता को मिलेंगे 51,000 रुपए नकद, मैन ऑफ द सीरीज को मिलेगी मोटरसाइकिल। इसके साथ ही अनेक आकर्षक पुरस्कार। आज ही अपनी एंट्री सुनिश्चित करें। एंट्री जमा करवाने का स्थान वॉट कप कार्यालय, रातनाड़ा, बिजली घर के सामने, जोधपुर। आयोजक नियाज मोहम्मद, पूर्व उप महापौर सोनू चौधरी, पूर्व अध्यक्ष JNU छात्र संघ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजदूर दिवस के अवसर पर केंद्रीय श्रम संगठनों ने संयुक्त जुलूस निकालकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के बैनर तले निकाले गए जुलूस में 8 घंटे काम के अधिकार के लिए दुनिया के मजदूरों को एक होने का नारा बुलंद करने का आह्वान किया गया। केंद्रीय श्रम संगठनों का एक दल जालोरी गेट स्थित स्वर्गीय राधा कृष्ण बोहरा तात स्मारक पहुंचा और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद रवाना हुआ जुलूस रेलवे स्टेशन, सहकार भवन, MGH रोड, चांदशाह तकिया मार्केट के सामने से नई सड़क होता हुआ पुनः यूनियन कार्यालय पर समाप्त हुआ, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। जुलूस में लाल झंडे, बैनर लिए व लाल टोपी पहने श्रमिक कर्मचारी श्रमिक एकता के नारे लगाते चल रहे थे। जोश, खरोश और अनुशासन से जुलूस को बेहद प्रभावी बना दिया गया। सभा को केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के संयोजक मनोज परिहार, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, AICTU राजस्थान C2 के गोपी किशन, ब्रज किशोर, नदीम खान, दिलीप सिंह, पप्पूराम, शैतान सिंह, एटक, CITU श्रमिक कर्मचारी समन्वय समिति, कर्मचारी महासंघ, यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक एम्प्लॉय सहित अनेक श्रमिक नेताओं ने संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे है, इस पर हम लोग ये जुलूस निकाल रहे हैं। हम
इस सरकार को इस जुलूस के साथ ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया गया तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। हमारे मजदूरों का जो 8 घंटे का कार्य है उसको बढ़ा करके अगर 12 घंटे या और ज़्यादा करने की कोशिश की गई, जैसा कि केंद्र सरकार 4 लेबर कोड्स के जरिए हमारी सारी सुविधाओं को ख़त्म करना चाहती है, मजदूर कानूनों को जो हमने बड़े संघर्षों के बाद पाए थे उनको ख़त्म करना चाहती है, हम अगर इस तरह को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे अधिकारों को, मजदूरों के लिए दिए गए जो कानूनों को, जो पूर्ववर्ती सरकारों से हमने लड़ कर लिए, संघर्ष करके लिए अगर लिया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे और संघर्ष करेंगे। और यही आज हम 1 मई को ये इन सरकारों को, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बता देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे के दिन हम लोग ये प्रण लेते हैं कि मजदूरों पर किसी भी तरह का कुठाराघात हम लोग सहन नहीं करेंगे। अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर आज ही के दिन 1886 में 8 घंटे काम के अधिकार को लेकर आंदोलन हुआ। आंदोलन में जीत मजदूरों की हुई। हम उन मजदूरों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज जोधपुर का तमाम श्रमिक एक होकर उनको नमन करते हुए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हमारे संगठित और असंगठित क्षेत्रों की मांगे हैं उनको समय पर पूरा करने का काम करें। अब देश का मजदूर इस बात को लेकर जाग चुका है कि यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है, हमारे सुविधाओं को अनदेखा किया जाता है, निश्चित तौर पर हम 1886 के इतिहास को दोहराते हुए इस देश के अंदर इस प्रकार का कार्य करने का काम करेंगे ताकि किसी भी मजदूर का किसी भी स्तर पर अहित ना हो। अगर अहित होने का काम होगा तो हम सब मिलकर सरकार को सही राह पर लाने का काम करेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक जोधपुर, ऑटो रिक्शा यूनियन जोधपुर, कमठा मजदूर यूनियन, इंडियन एसो लायर, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और AISF ने मई दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इस अवसर पर ध्वजारोहण अमरचंद पुरोहित द्वारा किया गया। इसके बाद श्रमिक नेता विजय मेहता को पुष्पांजलि अर्पित की गई। मई दिवस पर परंपरागत रैली का आयोजन किया गया। जुलूस का विसर्जन नई सड़क स्थित राजीव गांधी प्रतिमा स्थल पर किया गया। यहां आयोजित सभा को मजदूर नेता शहजाद अली, उमराव, कालू शाह, रशीद, ब्रज मोहन चौधरी, राजकुमार चौहान, किशन गोपाल, गोवर्धन व्यास और द्वारकेश व्यास ने संबोधित किया। सेंट ऑस्टिन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस उत्साह से मनाया गया। विद्यालय के कर्मवीर, कर्मठ और परिश्रमी कर्मचारियों को विद्यार्थियों ने तिलक लगाकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया। विद्यालय की वरिष्ठ व्याख्याता अनीता ने श्रमिक दिवस की महत्ता बताते हुए शुभकामनाएं दी। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा उनके सम्मान में गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्रबंधक भूपेश काचवा ने सभी को आशीर्वचन प्रदान किए। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता और अध्यापक गण मौजूद रहे। एक पौधा नया। इसको श्रमिक नहीं कहकर के हम कह सकते हैं ये कर्मठ दिवस है, ये कर्म योगियों का दिवस है, ये कर्म वीरों का दिवस है, ये उन लोगों का दिवस है जो परिश्रम करके अपना मेहनत से पसीना बहाते हैं, ये उन लोगों का दिवस है। इट्स नॉट ए लेबर डे। हम सब लेबर हैं अपने आप में। आप बच्चे, आपके माता पिता, आपके टीचर्स, हम सब काम करते हैं किसी न किसी रूप में। करते हैं या नहीं करते हैं? आप लोग अपना काम करते हैं पढ़ाई के रूप में, जो मम्मी पापा आपको काम देते हैं वो काम करते हैं, आपके माता पिता काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, टीचर्स अपना काम करती हैं, घर के काम करती हैं, आपको यहाँ पढ़ाने का
काम करते हैं, हम सब काम करते हैं। तो हम सब क्या हुए? हम सब लेबर हैं, हम सब श्रमिक हैं, हम सब कर्मवीर हैं। सिर्फ काम का प्रकार अलग अलग है हमारा। आज के दिन की शुरुआत भारत में हुई थी, चेन्नई में 1 मई 2023 को, और अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी 1879 में हुई थी, 1889 में, जब आपको अनिता मैम ने बताया था स्ट्राइक हुई थी। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार के नाम। तो आज ये शुभ दिवस हम सब ने मिलकर के यहाँ मनाया, बहुत अच्छा लगा। बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। बीसू का उपाध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रभान सोमवार को जोधपुर आए। उन्होंने मीडिया से बात में कहा कि राजनीति में मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, मर्यादित भाषा से ही अपना विरोध जाहिर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने शानदार काम किया है और इसी के आधार पर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। डॉक्टर चंद्रभान जोधपुर में बीसूका की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। मैंने कहा सार्वजनिक जीवन में या आम आदमी, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, किसी भी दल का हो सकता है, कोई भी नेता हो सकता है, छोटा या बड़ा। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक जीवन में हम लोग हैं और राजनीतिक जीवन में नहीं भी हैं, तो भाषा तो हमारी सभ्य समाज में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि सबकी भाषा सीमित हो और जो मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। हम विरोध करते हैं किसी का, तो सीमित भाषा से, मर्यादित भाषा से भी विरोध किया जा सकता है। जिस तरह से राजस्थान में जो विकास के कार्य हुए हैं और जन कल्याण की जो योजनाएं लागू की गई हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक हैं। जैसे मैंने अभी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो एक तरह से मॉडल स्टेट है। इस तरह की योजनाएं तो जो विकसित देश हैं दुनिया के, उनमें भी नहीं है। इस तरह की योजनाओं को तो भारत सरकार को भी लागू करना चाहिए। यदि जन कल्याण की हम बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, विकास के कामों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने शानदार काम किया। और कोविड में लोगों के विशेष जो मदद राजस्थान सरकार ने की, यदि काम के आधार पर वोट देना है तो मेरा ये मानना है कि जनता निश्चित रूप से अगले चुनाव में कांग्रेस को जिताएगी और फिर कांग्रेस की सरकार। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि सामाजिक उत्थान और गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश जब आजाद हुआ था तब मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाओं में व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। आज देश की कुल जनसंख्या का 65% युवा आबादी है और उसे एसेंट में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। बैठक में डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम को मजबूत करके ही समाज के वंचित व निचले तबके के लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिलों की रैंकिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में बीसूका उपाध्यक्ष जोधपुर सलीम खान, राज्य स्तरीय समिति सदस्य उम्मेद सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय रोहित कुमार सहित समिति सदस्य, जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उसकी समीक्षा करेंगे और आने वाला वित्त वर्ष 23-24 में सारी योजना बना करके जो लक्ष्य भी मिले हैं, जो मिलेंगे इस वित्त वर्ष के, उनकी कैसे पूर्ति होगी उस पर भी चर्चा करें। इसके साथ में आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, जन कल्याण के लिए राजस्थान सरकार की जो फ्लेक्सिबल स्कीम्स हैं, स्वच्छ भारत योजनाएं, उनकी जिले में प्रगति है, उसकी स्थिति की भी जानकारी है। इन दोनों बैठकों, दोनों ही योजना के लिए कार्यक्रम चाहिए। इनके लिए हमारे पास समय जो रखा गया वो 2 घंटे का, ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे का समय। मैं सभी अधिकारियों से आग्रह करूंगा
कि आप बहुत संक्षेप में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट रखें, इसमें जो कोई कमी बेसी है उसमें कैसे सुधार हो सकता है, तभी सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए संचालित की जा रही महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन में उत्साह है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जोधपुर जिले में सोमवार को 141 शिविरों में 26,501 परिवार लाभान्वित हुए। 10 जन कल्याण योजनाओं के संबंधित 1,22,593 कार्डों का वितरण किया गया। इधर महंगाई राहत शिविर के अंतर्गत जोधपुर शहर के समस्त पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने अभिनव पहल की है। इसके अंतर्गत सूचना केंद्र में 4 और 5 मई को महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत विशेष शिविर लगाकर इनके परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। महंगाई राहत कैंप में राज्य सरकार द्वारा कुल 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज साथ लाने होंगे। पाली रोड स्थित नवदुर्गा कॉलोनी में लगाए गए महंगाई राहत शिविर में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने शिविर का जायजा लिया। शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग काफी खुश नजर आए। इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शहर विधायक मनीषा पवार का आभार जताते हुए कहा कि ये शिविर लगाकर उन्हें सहूलियत दी गई है। विधायक मनीषा पवार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा प्रदेश की जनता के लिए सोचते रहते हैं। आप लोगों का उत्साह है, सभी लोग मिलकर इस राहत कैंप को शानदार बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। यहाँ झालामन क्षेत्र के सभी आसपास के लोग, चाहे वो नवदुर्गा कॉलोनी हो, चाहे मीरा नगर हो, चाहे लोहारों की बस्ती हो, अलग अलग जगह से लोग आए हैं राहत कैंप में अपने योजनाओं से लाभ उठाने के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इस तरह के राहत कैंप लगाकर उन्होंने जो आम जनता को इन योजनाओं से जोड़ा है, हर घर तक इन योजनाओं को दस्तक दी है। लोग बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हजारों दुआएं देते हैं। 3 मई को उनका जन्मदिन दिवस है, हम सब मिलकर उनको बहुत बहुत जन्म दिवस की बधाई शुभकामनाएं देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपना पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन इस राहत कार्यों में दिया है, इस जनता की सेवा में लगाया है। वो चिरायु हो, वो स्वस्थ रहें और हजारों साल जिए। प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए इन दिनों अलग अलग वार्डों में महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम उत्तर के वार्ड 3, 4 और 5 में 2 दिवसीय शिविर लगाया गया। सूरसागर माली समाज भवन में लगाए गए शिविर में पहले दिन ही बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे। ये शिविर मंगलवार को भी जारी रहेगा। महापौर कुंती परियार ने शिविर जायजा लेते हुए व्यवस्था को देखा। साथ ही कैंप में लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए आग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह, पंकज भाटी, सुनील सोलंकी, अरुण बलाई, सूरसागर ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक मेहरा, महासचिव चेतन प्रकाश दया, पूर्व पार्षद ज्योति सोलंकी, पार्षद प्रदीप पवार, भरत असेरी सहित कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूरसागर क्षेत्र के वार्ड नंबर 3, 4 और 5 का महंगाई राहत शिविर का आयोजन हमने यहाँ कलुराम जी की बावड़ी माली समाज भवन में रखा गया है। बहुत ही उत्साह लोगों में है। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब की ये मंशा रही है कि किस तरीके से वो राजस्थान की जनता को इस महंगाई से राहत दें, और उनका हमेशा से ही ये सपना रहा है हर उस आम व्यक्ति को, उस गरीब मजदूर दलित को हर वो सुविधा मिले जिसका वो हकदार है। और उसी के अंतर्गत उन्होंने अपने बजट में कई ऐसी योजनाएं जो लोगों को लाभ दे रही हैं, आज ऐसी योजनाएं उन्होंने, ऐतिहासिक योजनाएं उन्होंने अपने बजट में दी, और जिसमें 10 योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे सीधे मिल रहा है। हर गरीब को वो कैसे राहत दे सके, यही मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है। आने वाले 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और पूरे राजस्थान की, पूरे हिंदुस्तान की जनता उन्हें दुआएं दे रही है। और ऐसी योजना पूरे विश्व में कहीं ऐसी कोई भी स्टेट में ऐसी योजना नहीं है जैसी हमारे राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें दी। कैंप में जो सरकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का पंजीकरण का काम शुरू किया जा रहा है। बिना पंजीकरण किसी को भी योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे और अपना सरकारी योजना को, जो जिनके जिस योजना के पात्र हैं, उस पात्रता के अनुसार अपना पंजीयन कराएं और सरकारी योजना का लाभ लें। ये मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है कि कैंपों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। अभी लोगों को जानकारी नहीं थी, आधे से ज़्यादा लोगों को, कि इतनी बड़ी योजनाएं आम आदमी के लिए है। और इस कैंप के माध्यम से सभी लोगों को ये जानकारी मिली कि ये रजिस्ट्रेशन करवा के जो विभिन्न योजना उसका लाभ हम सरकारी जो योजना का लाभ है कैंप के माध्यम से ले सकते हैं।
वाहन चालक संवर्ग की लंबित मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक और तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के दौरान कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। ये कर्मचारी पदोन्नति सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। इनका कहना था कि पदोन्नति सहित उनकी मांगों को लेकर वे पिछले लंबे समय से संघर्षरत हैं। हमारे ड्राइवरों की काफ़ी समय से मांगे चल रही है, ओवर टाइम की है, और मुख्यमंत्री से वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि सरकारी वाहन चालकों को पदोन्नति देवे और उनके 9, 18, 27 की जगह 8, 16, 27, 24, 32 दिया जावे और 8 ड्यूटी का भी है और पद परिवर्तन सरनेम चेंज करने की मांग है। एबीवीपी के छात्र नेता राजवीर सिंह बांता को जेएनयू से निलंबित किए जाने के विरोध में सोमवार को एक बार फिर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। इसके बाद जेएनयू प्रशासन ने एक आदेश जारी कर निलंबन काल के दौरान राजवीर सिंह को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की। गौरतलब है कि जेएनयू में पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एबीवीपी की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजवीर सिंह बांता को निलंबित कर दिया था। सर इसको निलंबन करके सर कानूनी कार्रवाई कराओ। सर कल के अखबार का इंतजार कर लेंगे, लेकिन सर इस पे कानूनी कार्रवाई कराएंगे। कानूनी कार्रवाई वही कहा जिससे तुम भरोसा रखो। भरोसा है सर, विश्वविद्यालय संभालने के लिए सर इस पे कानूनी कार्रवाई कराओ सर। बहुत सा खुलते टाइम लगे सर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर मत करना सर, निलंबन करना और कानूनी कार्रवाई भी कराओ। समलैंगिक संबंधों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अनेक संगठन समलैंगिकता का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को महिला जागृति संस्थान की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समलैंगिकता का विरोध किया गया। संस्थान से जुड़ी महिलाओं का कहना था कि समलैंगिकता हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सोच समझकर कोई निर्णय करना चाहिए और समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देनी चाहिए। जो ये समलैंगिक कानून के अगेंस्ट या उनके पक्ष में जो ये कानून बनाने जा रही है, जो जजमेंट देने जा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम सभी महिलाओं की ओर से हम सब यही चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय इसके पक्ष में ना रहते हुए, पाश्चात्य संस्कृति को ना अपनाते हुए हमारी भारतीय संस्कृति का जो हम उसका पक्ष रखते हैं, भारतीय संस्कृति को बनाए रखें। हम बस इतना ही चाहते हैं। इसके पक्ष में ये तर्क दिए जाते हैं कि इसे काफ़ी देशों ने मान्यता प्रदान की है, परंतु अगर हम इसकी गहराई में जाके देखें तो यह विषय अधिक स्तर तक चलने वाला नहीं है। इससे सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ेंगी। तो हमारा यही मत है कि ये हमारी संस्कृति सभ्यता के अनुकूल नहीं है। इससे परिवार और समाज की व्यवस्था बिगड़ती है। इससे आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़ेगा। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के प्रजनन की जो शक्तियाँ हैं उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महिला एक परिवार की धुरी मानी जाती है। तो इस धुरी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अंत में एक जो फैक्टर है इसके पक्ष में आ रहा है कि सभी को समान अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार। तो जब भारतीय संविधान के अनुसार सभी को समान अधिकार है, तो फिर किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समुदाय को ये अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है कि वो अपनी कुछ क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज की व्यवस्था को बिगाड़े। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे एक स्टार्टअप की रियल स्टोरी। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से।
सोना सिक्का ऑयल, स्वाद जो बना दे बात। Trust of purity, the liquid gold since 1984. 39 years of trust. Sona Sikka refined groundnut oil. Premium Kachchi Ghani pure mustard oil. Double filtered groundnut oil. You can buy our products from Amazon or Flipkart also. Shyam Oils, toll free 1800 313 3292. वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वियर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वियर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591। Gehlot classes, our unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. गोयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। चैनल 24+ न्यूज लेकर आए हैं सन सिटी का सबसे बड़ा डांसिंग कंपटीशन नाच। अगर आपको बनानी है अलग पहचान तो यही है आपके लिए सही मुकाम। आनंद, बस इतना ही? गोल्ड लोन अप्लाई करने के लिए ये काफी है। श्रीराम फाइनेंस गोल्ड लोन, कम कागजी कार्रवाई, गहनों के लिए सुरक्षा। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right. With me.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं कोई काम छोटा नहीं होता, यदि आप शिद्दत से उसे करते हैं तो कायनात भी कामयाब होने में आपकी मदद करती है। कुछ ऐसी ही रियल स्टोरी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गोपाल एक आम विद्यार्थी था। उसने बीए तक की पढ़ाई की और आगे आरएस की तैयारी शुरू कर दी ताकि एक बड़ा अफसर बनकर अपने और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी दौरान कोरोना का कहर पूरे विश्व में देखने को मिला और गोपाल को भी पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर गांव आना पड़ा। गोपाल ने अपने दादा और पिता को मिट्टी के बर्तनों का काम करते हुए देखा। वह इस काम से इतने सालों से उनके परिवार का पेट भर रहे थे, तो फिर गोपाल ने इस मिट्टी के बर्तन बनाने के काम को ही अपना भविष्य बना लिया और फिर शुरू किया मिट्टी वाला स्टार्टअप। एक ऐसा स्टार्टअप जो चंद रुपयों से शुरू किया गया और अब लाखों का टर्नओवर है। गोपाल बताते हैं कि कोरोना काल के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज देश में कई बड़े शहरों बेंगलुरु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद की डिमांड है, जिसे वो ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त करते हैं और फिर यहाँ से उन्हें उत्पाद भेज रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों दुबई, जर्मनी, बर्लिन में भी उसके उत्पादों की काफी डिमांड है। पिछले साल थोड़ा मुनाफा कम हुआ, लेकिन उसके बाद अब मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। गोपाल ने सरकारी मुलाजिम नहीं बनकर अपना स्टार्टअप शुरू किया और अब अपने स्टार्टअप के बाद मदद से वो एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। साथ ही अपने परिवार और माता पिता का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही कई युवाओं को भी अपनी तरह स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कोविड के बाद से इस काम को स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था। एमए मेरा हिस्ट्री से था और साथ ही मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा था। और प्रिपरेशन के दौरान ही और साथ तैयारी के दौरान ही मेरे को कोविड लग गया और कोविड के दौरान मेरे को गाँव जाना पड़ा। गांव जाकर देखा कि दादा मिट्टी के बर्तन वगैरह बना रहे थे और वहां से ये काम को मैंने सीखा और जोधपुर में लाकर इस काम को स्टार्ट किया। अभी फिलहाल के तौर पर मैं जोधपुर में रोड साइड इस बिजनेस को कर ही रहा हूँ। साथ में ऑनलाइन सेलिंग भी रखता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और हमारे कुछ ही वेबसाइट है। वेबसाइट के दौरान भी इंडिया के अंदर देखा जाए तो साउथ के अंदर तक हमारा माल जाता है। लाइक जैसे कि बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारी जगहों पर हमारा ऑनलाइन के थ्रू ऑर्डर रहते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आउट ऑफ इंडिया के अंदर दुबई, बर्लिन, जर्मनी, यहाँ पर मिट्टी के आइटम्स हम लोग बेचते हैं। और साथ ही जैसे कि लोगों को वर्कशॉप देते हैं कि आप मिट्टी की वैल्यू समझे, मिट्टी की कलाकृतियां कैसे बनती है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, वो सारी वर्कशॉप्स भी हमारी रहती है। जैसे निफ्ट IITs में हम लोग वर्कशॉप लेके जाता हूँ मैं, बच्चों को मिट्टी के बारे में नॉलेज देता हूँ। मिसेज इंडिया इंटरनेशनल सिद्धि जौहरी और रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा की मेजबानी में स्टॉप थैलेसीमिया जागरूकता सप्ताह का आगाज जागरूकता रैली से हुआ। थैलेसीमिया रोग के कारण अपनी जान गंवाने वाले कई बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भव्य रैली निकाली गई। रैली में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, महापौर उत्तर कुंती परियार, महापौर दक्षिण वनीता सेठ, उप महापौर किशन लड्ढा, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, कमांडेंट STC BSF योगेंद्र सिंह राठौड़, कर्नल BS चौधरी और अधिवक्ता हसीमल सारस्वत उपस्थित रहे। कमांडेंट YS राठौड़ के नेतृत्व में BSF जवानों सहित NCC, मयूर स्कूल, यूरो स्कूल, RSM इंटरनेशनल, जीत इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स रैली में शामिल हुए। जाता है वो थैलेसीमिया पेशेंट्स को ही जाता है और आपका ब्लड उन्हीं की जान बचाने के लिए काम आता है। मैं एक बार जोर से नारा लगवाना चाहूंगा सबसे, भारत माता की। 5वीं रोड चौराहे से गीता भवन और अभय चैम्बर के सामने SBI बैंक से जालोर गेट चौराहे तक डिवाइडर की हाइट बढ़ाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में सड़क का लेवल डिवाइडर के लेवल के बराबर हो गया है। इसके कारण कई वाहन चालक विपरीत साइड जाने के लिए डिवाइडर के ऊपर से आसानी से गाड़ी निकाल लेते हैं। इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में समाजसेवी विजय शर्मा ने जिला प्रशासन, नगर निगम, विधायक पार्षद सहित सरकारी विभागों के अधिकारियों से मौका मुआयना कर नए डिवाइडर बनाने की मांग की है। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा की साधारण सभा और दायित्व ग्रहण समारोह कमला नेहरू नगर स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा ने अपने उद्बोधन में भारत विकास परिषद के कार्यों की सराहना की और परिषद को आगे भविष्य में इसी प्रकार से सेवा, संस्कार और समर्पण की भावना से आगे बढ़ने की प्रेरणा स्वरूप अपने विचार व्यक्त किए। सभा में परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष रामकिशन भूतड़ा, प्रांतीय महासचिव प्रदीप राठी, शाखा अध्यक्ष अर्चना बिरला, सचिव सुरेंद्र चंद्र भूतड़ा और कोषाध्यक्ष अजय माथुर उपस्थित रहे। शाखा अध्यक्ष अर्चना बिरला ने सभी का स्वागत करते हुए भारत विकास परिषद के कार्यों की जानकारी तथा आगामी कार्यों की जानकारी दी। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीयता, एकता,
सर्वजन समभाव और विश्व बंधुत्व में मेरी दृढ़ प्रीति और निष्ठा है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से 15 वर्ष बाद जोधपुर में मासिक संगीत सभा का आयोजन किया गया। संगीत के अवदान में संपूर्ण भारतवर्ष में ग्वालियर घराने की अपनी विशेष पहचान रही। इसी ग्वालियर घराने की सिद्धस्थ शास्त्रीय गायिका डॉक्टर स्वाति शर्मा और अनुपराज पुरोहित ने इस सभा में अपनी प्रस्तुति दी। जेएनयू के संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शर्मा अपने शास्त्रीय गायन में परंपरागत शास्त्रीय राग रागनी में ठुमरी, ठप्पा, भजन और गजल आदि के लिए प्रख्यात है। वहीं अनुपराज पुरोहित परंपरागत शास्त्रीय गायन में प्रतिष्ठित युवा कलाकार हैं। उल्लेखनीय कि इसी वर्ष अनुपराज पुरोहित को अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया है। प्रारंभ में अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेसमालू ने सभी का स्वागत किया। अब से प्रत्येक माह यहाँ पर संगीत सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने जोधपुर के जीत कॉलेज में अपनी बांसुरी वादन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जोधपुर के युवा बांसुरी वादक भरतराज ने अपने गुरुजी के साथ संगत करके युवावस्था में ही मारवाड़ जोधपुर का नाम रोशन किया। पूर्व नरेश गज सिंह ने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और भरतराज का सम्मान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उमराव बहन कासम भाई स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट की मेजबानी में सदाबहार म्यूजिकल नाइट रात के हम सफर का आयोजन महिला पीटी महाविद्यालय ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रतिभावान गायक गायिकाओं ने अपने फनकार का जादू बिखेरा। यहां विनोद गहलोत, कुलदीप भाटी, आशीष सोनी, मनीषा गोयल, विनीता नागोरा, मुकेश कुमार, अमित पेदीवाल, अभिषेक शर्मा और किशोर चैलानी ने अपनी अपनी गायन कला का जादू बिखेरा और हिंदी फिल्मों के पुराने गानों से समा बांध दिया। दुनिया में लोगों को जाना है आंखों में यारों का दिल हो जाता है। सूर्य नगरी तराना ने नवाचार के तहत संगीत को मानव सेवा से जोड़ते हुए खुशियों के संग बाल बसेरा के बच्चों के संग कार्यक्रम आयोजित किया। संयोजक नीरज बोहरा ने बताया कि कार्यक्रम में बाल बसेरा संस्थान के करीब 60 बच्चे और सूर्य नगरी तराना के 50 सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों को तरह तरह के गेम्स खिलाए गए और उनको पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर आशुतोष महादेव पार्क में सोमवार को ताली क्लब का स्थापना दिवस मनाया गया। ताली क्लब के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हुए समारोह में क्लब से जुड़े लोगों ने ताली बजाकर भाग लिया। इसमें ताली बजाने से शरीर को होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। यहाँ पिछले 10 वर्ष से प्रतिदिन नियमित रूप से लोग एकत्रित होकर ताली बजाते हैं। बताया जाता है कि ताली बजाने से कई रोगों का निदान होता है। Radhe Krishna
रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस मंदिर में विदेशों से आते हैं शादी के कार्ड। बने रहिए बुलेटिन के साथ। दशा महादशा आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्त रेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साय 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे कांग्रेस कार्यालय के सामने MGH रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क, जोधपुर। रेमंड, जेहेम स्ट्रीट, ऑक्समबर्ग, OCM पार्क्स, पार्क एवेन्यू। कलर प्लस लिनन 100% कॉटन के शर्ट्स, ट्राउजर्स, जींस, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, लोदी कोटी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 0291261018 8441940256। चैनल 24+ न्यूज लेकर आए हैं सन सिटी का सबसे बड़ा डांसिंग कंपटीशन नाच। अगर आपको बनानी है अलग पहचान तो यही है आपके लिए सही मुकाम। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मध्यवर्ती ग्रामीण बैंक। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि हमने शुरुआत की है बिजनेस लोन में आने की। तो MSME को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से मनाने के लिए हमारा बैंक तैयार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी आवश्यकताएं, चाहे व्यापारिक हो, कृषि हो, चाहे पर्सनल नीड हो, आइए राजस्थान मध्यवर्ती ग्रामीण बैंक आपके लिए सदैव तत्पर है, हमेशा की तरह। धन्यवाद। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के 72वें जन्म दिवस पर क्रिकेट खिलाड़ियों को सौगात। जोधपुर वॉर्ड कप चैंपियनशिप 2023 विजेता को मिलेंगे 1 लाख रुपए नकद, उप विजेता को मिलेंगे 51,000 रुपए नकद, मैन ऑफ द सीरीज को मिलेगी मोटरसाइकिल। इसके साथ ही अनेक आकर्षक पुरस्कार। आज ही अपनी एंट्री सुनिश्चित करें। एंट्री जमा करवाने का स्थान वॉर्ड कप कार्यालय, रातनाड़ा, बिजली घर के सामने, जोधपुर। आयोजक नियाज मोहम्मद, पूर्व उप महापौर सोनी चौधरी, पूर्व अध्यक्ष JNU छात्र संघ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक ऐसा मंदिर जहां पर रोज दर्जनों शादी के कार्ड पहुंचते हैं। शहर के ही नहीं अपितु विदेशों से भी यहां कई कार्ड आते हैं। दरअसल भगवान गजानंद प्रथम पूजनीय है और शादी में सबसे पहला कार्ड उन्हीं को दिया जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं रातनाड़ा पहाड़ी पर स्थित इस गजानंद मंदिर में। शहर के रातनाड़ा इलाके में पहाड़ी पर स्थित रातनाड़ा गणेश मंदिर में लगी ये प्रतिमा स्वयंभू है और रोज बड़ी संख्या में लोग यहां आकर भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गणेश प्रतिमा से कुछ ही दूरी पर मूषक विराजित है और कहा जाता है कि मूषक देवता के कान में यदि कोई आकर अपनी मन्नत बताता है तो भगवान गणेश के आशीर्वाद से वो मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में राजनेताओं के अलावा कई बड़े अधिकारी भी पहुंचते हैं। एक मान्यता है कि प्रत्येक शुभ कार्य भगवान गणेश के आशीर्वाद के बाद शुरू करते हैं और शादी का पहला निमंत्रण भी भगवान गणेश को देते हैं। इसी के चलते रातनाड़ा गणेश मंदिर में रोजाना दर्जनों निमंत्रण पत्र पहुंचते हैं। शहर के वो लोग जो विदेशों में रहते हैं वो भी अपना पहला निमंत्रण भगवान गणेश को देते हैं। पुजारी बताते हैं कि आजकल बड़ी संख्या में युवा भी भगवान गणेश के सामने अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद वापस आकर भगवान का धन्यवाद भी करते हैं। देश विदेशों से भी यहाँ पे कार्ड आते हैं। जो भी रातानाड़ा गणेश मंदिर से परिचय है तो पूरी दुनिया से, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन से निमंत्रण आता है और गणेश जी भी लिखे जाते हैं। सभी राजनेता और जो भी यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर जज है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है, ट्रांसफर होके आते हैं तो पहला आशीर्वाद यहाँ से लेके फिर वो अपना पद ग्रहण करते हैं। चाहे कलेक्टर हो, चाहे आयुक्त हो, चाहे सीएम साहब हो, कोई भी जोधपुर के निवासी है तो वो यहाँ पे आशीर्वाद लेने आते हैं और फिर अपना कार्य शुरू करते हैं। सूर्यनगरी में आयोजित ईद स्नेह मिलन समारोह में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। ईद स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हिंदू मुस्लिम कौमी एकता और सामाजिक उत्सव को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार थी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर जिलाध्यक्ष सलीम खान, पार्षद शाहीन अंसारी, थानाधिकारी दिनेश लखावत सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों ने आयोजन की सराहना की। बहुत खुशी की बात है कि एक मिलन प्रोग्राम का आयोजन यहाँ किया गया और बहुत स्नेहपूर्वक सभी लोगों ने मिलकर एक भाईचारे का, एक प्रेम का संदेश दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हमारे गायक कलाकार उपस्थित थे उन्होंने एक बहुत सुंदर गायन के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी और सभी लोगों ने झूमकर इस माहौल का आनंद उठाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी मोहल्ले वासियों को जिन्होंने ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजित किया, हमें सम्मिलित किया और एक भाईचारे का एक नया संदेश दिया जिसमें सब लोग जोधपुर वासी को हमारा प्यार भरा शहर है जहाँ हम सब लोग दिवाली, होली मिलकर मनाते हैं और उसी का एक संदेश आज ये प्रोग्राम करके और इसमें सबसे बड़ा नाम रामसा बंसाली जी का है जिन्होंने स्वयं चर्चा। बीजेएस आरटीओ ऑफिस के पास स्थित उद्धवगढ़ कृषि फार्म में आयोजित किए जा रहे भागवत कथा सप्ताह के तहत सोमवार को नरसिंह अवतार के साथ अन्य प्रसंगों पर कथा वाचन हुआ। केशु सिंह, आचुकी देवी और ज्ञान सिंह देवड़ा की स्मृति में आयोजित इस कथा महोत्सव में सूरसागर बड़ा रामद्वारा के महंत परमहंस राम प्रसाद महाराज संगीतमय कथा का वाचन कर रहे हैं। ये तो कर्मों का फल है। जिस दिन संत महापुरुषों का मिलना हो जाए, जिस दिन सत्संग मिल जाए, तब समझना आज हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई। भगवान की कृपा की पहचान क्या है? स्वामी जी महाराज ने पूछा, भाई आपकी सोच में क्या है? बोले महाराज हमारी तो सोच ये है, घर परिवार में धंधा अच्छा चलता है, बाल बच्चे कहने में चलते हैं, परिवार में सुख शांति है, तो हम सोचते हैं भगवान की कृपा है। लेकिन परीक्षा में भी पास होने के लिए दृढ़ होने की जरूरत है, तो भगवान की परीक्षा है। देखो इंद्र भगवान ने वर्षा नहीं की, आपके ऊपर जल बिंदु रूपी फूलों की वर्षा की है। भगवान भी आज आपके ऊपर प्रसन्न है। कथा महोत्सव के साथ शाम को नानी बैरो मारो का कथा वाचन किया जा रहा है। कथा ज्ञान महोत्सव का डैन नेटवर्क के चैनल नंबर 156 24+ मनोरंजन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। नरसिंह जी कहे नानी भाई मोडिया री बेटी कया रीस नहीं करनी और कोई मोडियो एक दो बार, नरसी मोडियो लाख करोड़ बार। एक आधी फिर लाइन बता कर
नानी भाई कहवे हरी ननंद भाई मैं थारो कई बिगाड़ियो थे क्यों लड़ो मारे भावे बाबा जी थे कुआ में देखो घर में झगड़े रो कारण है हमारी अजीब घरों में झगड़ा क्यों हो गए अच्छे देख लो तीन कई देवर कहीं बोले ननद कहीं बोले सासू कहीं बोले घर में देखो माँ वार्त हो जाता इन वास्ते संत कहवे चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कहीं हीरा कहीं पत्थर। JNV पुराना परिसर के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शिव चेतन गिरी महाराज की 8वीं बरसी महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। यहां हो रहे अखंड खड़ी सप्ताह में सोमवार को संगीत गुरु रामदेव गौड़, भजन गायक महेंद्र सिंह पंवार, गणपत जोशी, डिम्पल गौड़, नैनाराम देवासी सहित अन्य ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिन पर भक्त झूमते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। कालांतर में जाप से भजन कीर्तन हो गया और स्वरूप बदलते अखंड हरिनाम संकीर्तन का रूप ले लिया। इस दौरान गायक, वादक और साधक 24 घंटे खड़े खड़े अनवरत रामधुन और हरिनाम का नाम जाप करते हुए भजनों के माध्यम से ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। बात मौसम की। सूर्यनगरी में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। सोमवार शाम को शहर में कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने 2 से 4 मई को प्रदेश के 95% जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने मौसमी तंत्र के कारण जोधपुर संभाग सहित प्रदेश के जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आंधी बारिश, तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। 2 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। आसाराम को हाईकोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली जमानत। सिलेंडर से भरी टैक्सी के इंजन में आग, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मजदूर दिवस पर श्रमिक संगठनों ने किया एकता का प्रदर्शन, जुलूस निकालकर अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने ली बैठक, मीडिया से बात में कहा राजनीति में भाषा होनी चाहिए मर्यादित। महंगाई राहत शिविर में मिल रही राहत, आमजन जता रहा मुख्यमंत्री का आभार, जनप्रतिनिधि ले रहे जायजा। और जोधपुर के रातनाड़ा गणेश मंदिर की विशेष मान्यता, विदेशों से भी आते हैं शादी के कार्ड। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।